बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान को सैलाब की एक खौफनाक सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल के ऊपर भी इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं या फिर इमरान ख़ान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के जो प्लान्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ मुसलसल इसका निशाना बन रही है। अगला हफ्ता जो कि आज से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में 7 ऐसे अहम इवेंट्स होंगे जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। ना सिर्फ अहम हैं बल्कि इमरान ख़ान की सियासी कैरियर का मुश्किल तरीन जो ये जो मरहला है, ये जो फेज़ है, वो अब शुरू हो चुका है। अगर हम ये कहें कि इमरान ख़ान की सियासत जो है वो पॉइंट ऑफ मतलब एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंच चुकी है जहां पर इमरान ख़ान डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और इमरान ख़ान इन सारी चीज़ों से बाहर भी निकल सकते हैं। तो वो जो 7 अहम इवेंट्स हैं वो हम आज के व्लॉग में आपके साथ में वो शेयर करूँगा। आपके इल्म में नाजरीन के हुक्मरान इत्तेहाद जमातों की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया गया और इस रेफरेंस के ऊपर अब तक 2 मुख्तलिफ समातें हो चुकी हैं। PTI के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र और उनके जो मुआविन वकील हैं बैरिस्टर गौहर ख़ान, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर समाअत कर रहा है। कल यानी कि आज 29 अगस्त को इसके ऊपर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समाअत करेगा। 10 बजे सुबह ये समाअत होगी और तहरीक इंसाफ के वकील से जो रेफरेंस है उसके ऊपर जवाब मांगा गया था। मेरी इतलात के मुताबिक इस रेफरेंस के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। कुछ मज़ीद जायज़ा भी लिया जा रहा है। 3 महीने का वक्त होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस सारे मामले को निपटाएगा और PTI कोई ऐसा कमज़ोर जवाब जमा कराने के लिए तैयार नहीं है। मजबूत, मुदल्लिल और एक ऐसा जवाब तैयार किया जा रहा है जिसके बाद इस रेफरेंस को मुस्तरद करने का जो है वो प्लान जो है वो PTI कर रही है कि किसी तरीके से कैसे दलाइल दिए जाएँ और ऐसे कवानीन का हवाला दिया जाए जिसके बाद ये रेफरेंस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उठ रहा है उसको उसकी नफ़ी कर दी जाए। इमरान ख़ान के ऊपर इस मामले के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने हार, घड़ी और कुछ जो दीगर तोशाखाना से तहफ़ इमरान ख़ान ने रिटेन किए थे उनको अपने एसेट्स की डिटेल में या फिर मूवेबल या फिर इमूवेबल एसेट्स हैं उसमें उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था। तहरीक इंसाफ का ये पॉइंट है कि जो इमरान ख़ान ने वो गिफ्ट्स हासिल किए थे वो उन्होंने फ़रोख्त कर दिए थे और जो फ़रोख्त की जाती है यानी कि जो अखराजात की तफसीलात है वो सियासी जमातें तो जमा कराती हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके ऊपर बाउंड नहीं है कि वो जमा कराएं। तो एक ये अहम पॉइंट है जो कि तहरीक इंसाफ के वकला इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसके अलावा घड़ी, हार, मोबाइल फ़ोन या फिर वो दीगर जो चीज़ें जो पर्सनल यूज़ में आती हैं, क्या माजी में किसी शख्स ने ज़ाहिर की हैं या फिर वो ज़ाहिर नहीं की, ये भी PTI जो है वो कंपैरेटिव किस्म की स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगी और उनके जो वकला हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कल एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होगी। दूसरा अहम मामला है 30 अगस्त को। 30 अगस्त वाले दिन 2 मुख्तलिफ केसेस हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हैं। एक केस है चीफ तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें इमरान ख़ान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए गए थे कि आपने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। क्योंकि आइन में इलेक्शन कमीशन या फिर कोई अदालत या फिर कमीशन जो है उनके ख़िलाफ़ अगर आप तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करते हैं या फिर उनको मतनाज़ा बनाने की गुफ्तगू कोशिश करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और इसकी जो सज़ा है वो नाअहली तक भी जा सकती है। जो ये दोनों एक और जो मामला है इसके अंदर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इमरान ख़ान को सिर्फ नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि इमरान ख़ान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर तनकीद की गई। उन्हें कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून के कैंप का हिस्सा हैं, आपने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस बना लिया है, फिर तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाए। तो इसके ऊपर भी कल समाअत होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कल की समाअत में हिस्सा नहीं हैं।
मेंबर सिंध निसार दुरानी, इसके अलावा शाह मोहम्मद जतोई, बाबर भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान जो हैं वो उनके ऊपर मुश्तमिल ये 4 रुकनी बेंच है, वो इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा जो चौथा और अहम मामला है वो 6 सितंबर को तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस है, जो कि शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जारी किया था। उसके ऊपर 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा गया था और पीटीआई के जो वकला हैं वो इसके ऊपर अपना जवाब जमा कराएंगे। ये केस थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मैं शुरू से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करके इसे सुप्रीम कोर्ट से पार्टी को ख़त्म कराने का जो उन्होंने प्लान तैयार किया था, मैंने कहा वो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है। अभी सिर्फ शोकाज नोटिस हुआ है और शोकाज नोटिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन की शोकाज नोटिस के ऊपर वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकती। तो 6 सितंबर को इस केस की भी बड़ी अहम समाअत होगी। इसके अलावा 3 और मामलात हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हैं। एक राय हमारे सहाफ़ियों में भी और कुछ जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनला जो कि छुट्टियों के ऊपर थे, अगर वो छुट्टियों पर ना होते तो इस तरीके से ना तो शहबाज गिल के ऊपर ये एफआईआर कटनी थी, अगर एफआईआर कटती तो इस तरीके से सिचुएशन पैदा ना होती, और ना ही जिस तरीके से एक ऐसा महसूस होता है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो फैसले ऐसे कर रही है, तो ऐसे ना होता। लेकिन अब चीफ जस्टिस अतर मिनला वापस आ चुके हैं और वो आइंदा हफ्ते से ही जो अहम केसेस हैं उनकी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का एक मुकदमा, एक मामला मौजूद है। इसके ऊपर 31 अगस्त को समाअत होगी। 5 जो कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान के खिलाफ उन्होंने ये केस जो है वो नोटिस लिया था कि इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ गलत रिमार्क्स दिए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा था। तो अब इसके ऊपर बड़ी अहम समाअत होनी है 31 अगस्त को, और पीटीआई की तरफ से ये बताया जा रहा है कि शायद वो सारा मामला अपना पेश करने के बाद शायद गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। इमरान खान के शायद पेश होने का भी इम्कान है। तो अब इंटरेस्टिंग है, और सारी जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी हैं। 1 सितंबर को इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इसी मामले के ऊपर के एक तो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो बातें की थी, वफाकी हुकूमत ने मजिस्ट्रेट की मुद्दत के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ 780A का मुकदमा दर्ज किया था, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात इमरान खान के ऊपर लगाई थी। और इंसदाद दहशतगर्दी की इन दफ़ात के बाद इंटरनेशनली और नेशनली वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, तनकीद का निशाना बनाया गया, और वो शख्स जो कि अमन का दाई है उसके ऊपर अगर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और दफ़ात लगाई गई हैं तो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मतलब ये कि ये हुकूमत का जो एक्शन है उसको करार दिया गया था। बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 7 अगस्त को इमरान खान की पेशी है। इमरान खान ने अबूरी ज़मानत करा रखी है और ज़मानत जो है वो कंफर्म कराने के लिए शायद वहाँ पर जाएं, लेकिन इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला सेम इसी तरह का, अगर वहाँ पर कुछ पीटीआई को रिलीफ मिल जाता है तो शायद इसकी नौबत ना मिले। इसके अलावा इस्लामाबाद में रैली निकालने के ऊपर शहबाज गिल के हक़ में रैली जो तहरीक इंसाफ ने निकाली थी वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान की समाअत की पेशी 7 सितंबर को है। ये मामला भी यही है कि इमरान खान ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर रैली निकाली जो कि पाबंदी थी, और इस वजह से पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। इमरान खान की ज़मानत इस केस में 7 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर हुई थी और अब इसकी समाअत 7 सितंबर को होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम मामला है इस सारे हफ्ते में, और पॉलिटिकली इमरान खान के ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो सैलाब की वजह से जलसे ना करें, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा इक़दाम ये किया है तो वो टेलीथॉन आज ही होगा, और उसमें एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की इस जो मैराथन है या टेलीथॉन है, इसमें बड़ी तादाद में जो फंड्स हैं या फिर जो लोग पाकिस्तानी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो इमेज है वो कुछ बेहतर होगा। और जलसों के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। इमरान खान ने इन जलसों को फ्लड विक्टिम्स के लिए जो फंड रेजिंग है
उस हवाले से इसको करार दे दिया है और कहा है कि हम इन जलसों में फ़ंड रेजिंग भी करेंगे ताकि हम जो मुतासरीन हैं उनकी मदद और उनकी इमदाद हम कर सकें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नाम सबका हामिद नासिर है।